एक तरफ लाश जल रहा है और दूसरे तरफ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यह एक बहुत सीखने का और जानने का है। एक तरफ पूरे ज़िंदगी का सार खत्म होता है और दूसरी तरफ सपनों का नया जन्म होता है। कभी डर उर आपको लगा है कि एक तरफ लाशें जलती रहती है, दूसरी तरफ आप पढ़ते रहते, कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला में हैं और मुजफ्फरपुर ज़िला का ये मुक्ति धाम है। मुक्ति शमशान घाट है, वहाँ पे लकड़ी वगैरह रखा गया हुआ है। वहाँ पे जो है सो लोगों को जलाया जाता है। जो अंतिम प्रक्रिया, अंतिम जो दाह संस्कार का कार्यक्रम होता है, वहाँ पर दाह संस्कार का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक इसके बगल में एक स्कूल चलता है। यहाँ जो है सो ठीक वहाँ पे दाह संस्कार लोगों का होता है और यहाँ पर एक स्कूल चलता है। देखिए यहाँ पे टीचर महोदय जो है सो उन बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप देखिए लगभग सैकड़ों विद्यार्थी है, सब ड्रेस में पढ़ने आए हुए, सबका अपना बुक को रखे हुए, सब व्यवस्था है, सब पढ़ रहे हैं। और ठीक बगल में शमशान घाट है। अब कैसे इस बीच में बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो यहाँ दर्जनों लाश जलते ही रहता है, यानी कि ये लाश का लाइन लगा रहता है और लाश जलते रहता है। पीछे भी जलाने की व्यवस्था है और आगे भी लाश जलाने का व्यवस्था है। तो पूरा इस लाश के जलते हुए बीच में ये लोग कैसे यहाँ पढ़ाते हैं, कब से पढ़ाते हैं, किस सोच के यहाँ पढ़ाते हैं, तो चलिए हम यहाँ के टीचर जी से भी बात करेंगे। सर, थोड़ा बात करना था। बिल्कुल, स्वागत है आपका। आप कहाँ के रहने वाले? हम चंपारण बेतिया के। बेतिया चंपारण के रहने वाले जी। मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं? हाँ, पिछले 23 सालों से हम भी यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और यहाँ मुक्ति धाम में पार्थिव शरीर किसी को लेकर आए थे। तो देखे कि बच्चे इधर उधर भटकते हैं तो मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाया जाए। तब से पढ़ाने का एक संकल्प लिए और इन बच्चों का साथ इनके अभिभावकों का विश्वास बढ़ता गया और बच्चे बढ़ते गए, फिर हम लोग पढ़ाना शुरू कर दिए। जब पहली बार आप यहाँ पढ़ाने आए तो ऐसा नहीं लगा कि बगल में हम अमूमन जब भी कभी काल आते हैं तो लाशें जलती रहती है? हाँ, तो अभी भी वही ना कि एक तरफ लाश जल रहा है और दूसरे तरफ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यह एक बहुत सीखने का और जानने का है। एक तरफ पूरे ज़िंदगी का सार खत्म होता है और दूसरी तरफ सपनों का नया जन्म होता है। तो यहाँ से कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो यही है। तो 7 साल में इधर से कुछ बच्चे निकल के कहीं पर मतलब जॉब वॉब कर रहे हैं, पढ़ उड़ रहे हैं? अभी तो ये प्राइमरी है, मतलब दूसरे तीसरे से पढ़ा रहे हैं तो 9th तक पहुँचे हैं। फिर 10वां में पढ़ेंगे, 10वां के बाद आगे जो इनको करना है कराया जाएगा। तो ये जो आप ये बच्चे को जो कॉपी कलम ये जो ड्रेस वगैरह के हैं, ये कहाँ से आ पाता है, कैसे संभव हो रहा है? ये घर के लोगों से लेते हैं, हमारे भाई जॉब करते हैं या फिर समाज के कुछ ऐसे 1-2 लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बच्चों को मदद करें, तो वो आके अपना इच्छा जाहिर करते हैं, तो हम ज़रूरत के हिसाब से उनको कहते हैं। ऐसा किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए घर के लोगों से मांगते हैं कि भाई आप दीजिए, हमको ये करना है। यानी आप मांगते नहीं है पहले किसी को, जो स्वयं से इच्छा होता है वो आगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये जगह कौन सा हुआ? यह मुक्ति धाम है और सिकंदरपुर। हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम सोचे हैं कि इस प्रयास को शिक्षक जी, टीचर साहब का जो ये प्रयास चल रहा है, इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। ऐसे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अमूमन इनका फ़ोटो वीडियो वगैरह जो है सो मिलता रहता है। उपराष्ट्रपति से सम्मान भी अभी कुछ दिन पहले इनको मिला है, ये सब हम जानते हैं। फिर भी हम सोचे कि एक बार हम अपने चैनल से इस चीज़ को दिखाएँ कि आखिर ये कैसे हो रहा है। आइए, कुछ बच्चियाँ भी हैं, थोड़ा उनसे हम बात करते हैं। बाबू, 1 मिनट, क्या नाम हुआ आपका? माही कुमारी। माही कुमारी। कब से, बैठ जाइए, कब से यहाँ पे पढ़ने आते हैं? 5 साल से। 5 साल से यही सर पढ़ाते हैं? हाँ। कैसा लगता है यहाँ पढ़ते हैं? अच्छा लगता है। कभी डर उर लगा है कि कभी डर उर आपको लगा है कि एक तरफ लाशें जलती रहती है, दूसरी तरफ आप पढ़ते रहते, कभी ऐसा महसूस हुआ है कुछ? नहीं। डर उर नहीं लगता है? नहीं। सर जो है सो कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई पैसा वगैरह भी लेते हैं आप लोग? नहीं। कोई पैसा वैसा नहीं, कुछ भी। कुछ यहाँ तक होता है, ये आप लोग का सहयोग ही कलम कापी वगैरह से करते हैं? सब करते हैं। सब करते हैं। कितने साल से आती हैं? 5 साल से। आप कितने साल से आती हैं? 3 साल से। क्या नाम हुआ आपका? ईसा कुमारी। कब तक इस लक्ष्य को रखना है और कब तक चलेगा ये व्यवस्था, कुछ ऐसा? 2-3 उद्देश्य है। एक, यह अपने लक्ष्य तक जब तक न पहुंच जाए, और दूसरा जब तक हम मर न जाए या फिर मानसिक विकृति ना आ जाए ना, तब तक पढ़ाना है। कितने बजे से कितने बजे यहाँ पढ़ाते हैं? 4 से 7। कभी ऐसा लगा आपको कि जो मुजफ्फरपुर का कोई डीएम वगैरह या कोई सामाजिक संस्था आपको सहयोग किया हो, जैसे कि सरकारी तौर पे?
नहीं मैंने एक दो बार डीएम और डीडीसी से मिलने का प्रयास किया कि सहयोग के लिए नहीं, कि आप आइए, आकर देखिए हमारे कार्यों की हम करते क्या है। एक आपकी व्यवस्था चलती है और एक हमारी व्यवस्था चलती है। हम आपके पैरेलल नहीं, हम आपके सहयोग में हैं। तो ऐसा डीएम सर से भी एक बार मुलाकात किया था और एक बार डीडी सर से भी, कि चल के देखिए कि हमारे बच्चे पढ़ते क्या है, देखिए और ऐसा इम्प्लीमेशन कीजिए ताकि हम लोगों को यह ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी कोई संस्था अभी तक आगे बढ़ के आई नहीं कि सहयोग करने। डीएम साहब आए थे क्या? नहीं, डीएम सर भी नहीं आए थे और डीडीसी भी नहीं आए थे। कौन से डीएम जो वर्तमान में है उनको कहे थे या इनको ही गए थे। और डीडीसी जो थे अभी नगर आयुक्त के भी पद पर रहे थे, आशुतोष द्विवेदी सर, उनको 3-4 बार हमने कहा। जरूर हम अपने मार्फत से हम जरूर कहेंगे कि एक बार डीएम सर को यहाँ आना चाहिए, चाहे जितने भी यहाँ के सरकारी बड़े पदाधिकारी हैं। हम तो डीईओ साहब को भी कहेंगे, जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी है, उन्हें भी हम कहेंगे कि ज़रूर आप इसमें सहयोग ना करें या करें वो आपकी इच्छा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब तक हम रहेंगे या हमारा परिवार सहयोग करेगा तब तक हम इस व्यवस्था को चलाएँगे। बच्चे हैं, प्रकृति है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। देखिए ड्रेस भी इसलिए है ताकि एक रूपता लगे, कोई अच्छा कपड़ा पहने कोई ख़राब पहने, यह नहीं, इसलिए ड्रेस है, एक रंग का ड्रेस है और एक जगह बैठते हैं और सब कोई किसी को ऊपर किसी को, हाँ जो बड़े बच्चे हैं उनको एक साइड और छोटे बच्चों को एक साइड बैठा के पढ़ाते हैं। चलिए, तो आप लोग को शिक्षक जी का, ये बच्चों का और ये श्मशान में जो ये स्कूल चल रहा है, ये प्रयास इनका कैसा लगा? अगर आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं तो ये पता मुजफ्फरपुर ज़िला का है। मुजफ्फरपुर ज़िला बांध पर एक मुक्ति धाम है और मुक्ति धाम में ये डेली 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 से 7 मौजूद रहते हैं। अगर कोई आदमी इनसे पर्सनल मिलने भी आए तो आप इस टाइम में आ सकते हैं, तो आप लोग इनको सहयोग कर सकते हैं। और जिला अधिकारी और महोदय से हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार इनसे मिलके इनके हौसलों को बढ़ाया जाए। जय बिहार, जय बिहारी।